पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं है जो राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ है, वो इस देश की गरीब जनता का पैसा है, इस देश के उन लोगों का पैसा है जो मंदिर में जाते हैं और मंदिर की दान पेटी में पैसा डालते हैं कि प्रभु श्री राम के अयोध्या में अच्छे से लोगों को फैसिलिटी मिल सके। जिस आप राम के नाम पर क्रेडिट लेंगे तो चंदा चोरी का क्रेडिट भी आप ही को लेना पड़ेगा और योगी सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि योगी सरकार के राज में राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हुआ। और ये चंदा चोरी हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, जब देश के अंदर सरकार ही चोरों की होगी तो चाहे राम मंदिर का चंदा हो या कोई भी चीज हो, वो देश से चोरी होने का काम ही होगा। अब मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि भाई हम इसमें जांच करेंगे। आपकी जांच आज तक पुलवामा का खुलासा नहीं कर पाई। आपकी जांच आज तक इस देश के अंदर, अगर आपकी जांच ठीक से होती तो पेपर लीक नहीं होते। ना तो हमें आपकी जांच पर भरोसा है, क्योंकि आप तो वो लोग हैं जो राम के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन जब राम का चंदा चोरी होता है, भाई ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने पूरा राम मंदिर का क्रेडिट लिया, राम मंदिर के नाम पर वोट लिए। लेकिन अगर आज राम मंदिर का चंदा चोरी हो गया, मोदी जी के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही। और मोदी जी के मुंह से आवाज तो तब निकलेगी जब प्रधानमंत्री को विदेश जाने से फुर्सत मिले। वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं है जो राम मंदिर से चंदा चोरी हुआ है, वो इस देश की गरीब जनता का पैसा है, इस देश के उन लोगों का पैसा है जो मंदिर में जाते हैं और मंदिर की दान पेटी में पैसा डालते हैं कि प्रभु श्री राम के अयोध्या में अच्छे से लोगों को फैसिलिटी मिल सके। जिस पैसे को, जिस चंदे को इन लोगों ने गायब करने का काम किया है। और उस मुद्दे, सुन लीजिए, हैं जांच बिठा दी एसआईटी की 15 दिन ऐसा है। सिर्फ आप मुझे ये बता दो, आज तक ये पुलवामा की जांच का क्या निष्कर्ष निकला, आप मुझे बता दीजिए। बताइए क्या निष्कर्ष निकला? आया कोई निष्कर्ष निकल कर सामने? जो आप कह रहे हो कि जांच बिठा दी, इनकी जांच कैसी होती है वो सबको पता है और बहुत अच्छी तरीके से पता है इनकी जांच का। अभी आपने देखा, असल में क्या है, भाजपा वो पार्टी है जो सबसे ज्यादा हिंदुओं को ठगने का काम कर रही है। आपने देखा किस तरीके से आज बनारस के अंदर, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा नदी के अंदर बैठकर शराब पीने का काम कर रहे थे और वहां पर नॉनवेज खाने का काम कर रहे थे। इसी घटना में अगर कोई मुसलमान होता तो अब तक देश की गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी सड़क पर हाहाकार मचा देती। आप मुझे एक बात बताइए, जिनकी आप बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, जब मुसलमानों ने और देश के तमाम लोगों ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तब इनकी आवाज नहीं निकली, तब बिल्कुल चुप और मौन हो गए। जब देश के लोगों ने इनसे ये कहा कि भाई हिंदुओं के बच्चों के लिए फैसिलिटी हो, सुविधा हो, स्कूल अच्छे हो, तब इनकी आवाज धीमी पड़ गई। आज इस देश के अंदर अगर पेपर लीक हो रहा है तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, तो भविष्य किसका खराब हो रहा है? हिंदुओं का खराब हो रहा है। अगर पेट्रोल महंगा हो रहा है तो इस देश के अंदर बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, भविष्य हिंदुओं का और हिंदुओं के बच्चों का खराब हो रहा है। ये उनके बच्चों को अंधभक्त बनाने में लगे हैं और अपने बच्चों को नेता, विधायक और क्रिकेटर बनाने में लगे हुए हैं। अभी अमित शाह के बेटे को आप देखो, अमित शाह का बेटा बिना क्रिकेट खेले आईसीसी में पहुंच गया। इन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का आप मुझे नाम बता दो जो ये कह रहा हो कि पेपर लीक से उसके बच्चे का भविष्य खराब हुआ हो। इनके बच्चे हैं ही नहीं देश में, इनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं और जो राम के नाम पर चोरी करने का काम कर रहे हैं। और इसी राम मंदिर के चंदा चोरी में अगर किसी मुसलमान का नाम आ जाता, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं दावे के साथ, ये भारतीय जनता पार्टी और ये तमाम हिंदू सेना के लोग सड़क पर हंगामा कर देते। लेकिन आज ये सारी सेनाएं चुप बैठी हैं। भाई आप अगर बोलते हो तो आप हर मुद्दे पे बोलो। अब अगर यही चंदा चोरी किसी और सरकार में हुआ होता हम तब भी बोलते, क्योंकि राम इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। भूषण शरण कह रहे हैं कि नाम लूंगा तो विवाद हो जाएगा। तो सबको पता है नाम लूंगा विवाद हो जाएगा। जो अब मैं आपको बता दूं, आम जनता को उठा के जेल में डलवा देंगे, सबको पता है किसने करा है, लेकिन लोग नाम नहीं ले रहे, सब जानते हैं। और बड़ी बात ये कि जब पूरा राम मंदिर का क्रेडिट मोदी ने उठाया तो चंदा चोरी का क्रेडिट भी मोदी को दो। भाई चंदा चोरी का क्रेडिट भी मोदी को दो ना। जब इस देश के अंदर राम मंदिर का पूरा क्रेडिट ये ले गए मोदी जी, राम के नाम पर ऐसे ये लोग निमंत्रण बांट रहे थे जैसे इनके घर की शादी का फंक्शन हो। आप मुझे ये बताओ ना, राम क्या भाजपा के हैं? आप मुझे ये बताइए, राम और कृष्ण का इतिहास भाजपा से पहले का भी है, समझ गए? मोदी जी के उल्टा टांग देंगे, 15 दिन का टाइम दिया, जांच चल रही है। ऐसा है, अगर ये उल्टा टांग देते ना तो उल्टा टांग के दिखाया उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर को। जिस राम की आप बात कर रहे हैं ना,
उन्हीं राम जी की जब सीता जी को रावण उठाकर लेके गया तो ये याद रखिएगा कि उसी लंका का दहन करने का काम किया था और रावण का सर्वनाश करने का काम किया था राम ने। और आज उन्हीं योगी जी के राज में बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं, महिलाएं अपहरण होती हैं, महिलाएं गायब होती हैं। रेप और बलात्कार के मामले पे जिसको आप कहते हो ना राम राज्य, वो पहले नंबर पर आता है, पहले नंबर पर। योगी जी पे भरोसा नहीं है आपको? योगी जी पे भरोसा, मुझे तो मोदी पे भी भरोसा नहीं है, भाजपा के किसी नेता पे भरोसा नहीं है। आप भरोसा करते हो? आप करते हो? मुझे तो बताओ, आप करते हो? बोले हैं ना 15 दिन में दूध का दूध पानी फिर का वही पानी हो बात, जाएगा। 15 दिन, 15 साल से ज्यादा हो गए, अब तक मेरे खाते में 15 लाख नहीं आए। आप तो 15 दिन की बात कर रहे हो हैं? और पुलवामा की घटना को कितना टाइम हो गया, आज तक उसकी जांच का नहीं पता चला इन्हें, हैं? हिंदुओं की योगी आस्था जी का कह रहे सवाल हैं है। कार सेवकों पर जिन्होंने एक मिनट, क्या कह रहे हैं? हिंदुओं की आस्था का सवाल है, योगी जी एक्शन लेंगे। अच्छा, तो गाय हिंदुओं की आस्था का सवाल नहीं है, हैं? गाय हिंदुओं की आस्था का सवाल नहीं है। जिस गाय के नाम पर हर बार चुनाव में वोट मांग रहे हैं वो आस्था का सवाल नहीं है। उसको तो कभी तुम मिथुन बना देते हो, कभी अमरीश पुरी बना देते हो, कभी अमिताभ बना देते हो, हैं? मतलब ये कह रहे हो कि वो जो उधर की तरफ नॉर्थ ईस्ट में खाई जा रही है तो वो जो है वो मिथुन है, हैं? और बाकी जो है ये गाय है। आप राष्ट्रीय पशु का उनको दर्जा दो ना, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दो। है आप में दम? आप तो हिंदुओं के बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हो। आप उनको मंदिर और मस्जिदों में उलझाकर उठा रहे हैं जिन्होंने चंदा ही नहीं दिया। आप भी शायद आपने भी नहीं दिया होगा। किसने? आपने राम मंदिर में। हाँ, मोदी जी तो सुबह चाय बेच रहे थे, शाम को सारा चंदा दान पेटी में डाल रहे थे, है ना? और आप मोदी जी की दलाली कर रहे थे, शाम को जो पैसा रहता वो आप दान पेटी में डाल रहे थे। आपको बता के चंदा देंगे? हैं? ये तो आप मुझे बता दीजिए और दिखाइए, लिस्ट निकाल दीजिए कि कौन से भाजपा के नेता ने चंदा दिया, क्या दिया। कोई खबर सामने आई? वो भाजपा के नेता जो 2 केले बांटते हैं उसकी भी फोटो शूट करवा लेते हैं। वो भाजपा के नेता अगर राम जी को चंदा देंगे तो प्रचार नहीं करेंगे? कैसी बात कर रहे हो आप? जो राम के नाम पर वोट ले सकते हैं वो अगर चंदा देंगे तो वोट नहीं लेंगे? आप कैसी बात करो? चंदा चोरियों में इनका नाम हो सकता है, चंदा देने में इनका कोई नाम नहीं है। योगी जी कह रहे हैं कि अब सवाल वही उठा रहे हैं जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी, उनको हक नहीं है सवाल। अरे ऐसा है योगी जी, आपकी सरकार, सुन लीजिए, आपकी सरकार ने नहीं खोला था राम मंदिर का ताला। राम मंदिर का ताला किसने खोला? कौन थे? राजीव गांधी। जरा आप ये बताओ, आप मुझे बताइए ना। आप जो ये कह रहे हो राम मंदिर का ताला किसी भाजपाई ने नहीं खोला, ये जो आप कह रहे हो। और आप अगर इतने बड़े राम के हितैषी होते और राम को मानने वाले होते तो जैसे आपकी पार्टी 3 तलाक का मुद्दा क्लियर कराकर लेकर आई लोकसभा और राज्यसभा से, तो प्रभु श्री राम को कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़े? राम मंदिर बनाने का काम तो कोर्ट ने दिया है, ये फैसला कोर्ट का था। मोदी जी ने थोड़ी बनाया राम जी का मंदिर, या मोदी जी ने उसमें मजदूरी करी है और योगी जी ने सीमेंट लगाया और ईंटें उठाई हैं? बताइए ना आप मुझे। ये तो चंदा चोरी और हो रहा है इनकी सरकार के राज में। टिन्नू यादव जैसे अब पकड़े जाएंगे, अब टिन्नू यादव के ऊपर आ गया ना, टिन्नू यादव का नाम आ रहा है इसमें, कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसा है, कड़ी कार्रवाई अगर बलात्कारियों पे हो जाती तो बेटियों के साथ बलात्कार रुक जाते। समझ रहे हैं? बलात्कारी रेपिस्ट सिर्फ जेल में बैठ के कड़ी चावल खा रहे हैं, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो रही उनके ऊपर, ये आप समझ लीजिए। और मुझे आप ये बता दीजिए, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं का इतिहास उठा लीजिए, इनसे बड़ा कोई अपराधी और माफिया रहा है? आप देखिए गृह मंत्री का इतिहास, वो तो तड़ी पार रहे हैं। मुख्यमंत्री का इतिहास, ये भी रो रहे थे। आप उनको देखिए, सम्राट चौधरी को आप देखिए ना, आप इनका इतिहास पढ़कर देखिए, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा आप किन की बात कर रहे हैं। वो जो राम के नाम पर क्या कहते हैं वोट मांग सकते हैं, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं भाई। लेकिन योगी जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम हमारे पूजनीय हैं, सवाल मत उठाइए, एसआईटी की जांच हो रही है, सब सामने आ जाएगा। ओहो, आपके ही पूजनीय, बाकी किसी के तो पूजनीय नहीं है। पूजनीय पूजनीय करते ही चंदा साफ करवा दिया। आप ही की सरकार के राज में हुआ है। जब आप राम के नाम पर क्रेडिट लेंगे तो चंदा चोरी का क्रेडिट भी आप ही को लेना पड़ेगा और योगी सरकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि योगी सरकार के राज में राम मंदिर के अंदर चंदा चोरी हुआ। और ये याद रखिएगा, अगर राम मंदिर का चंदा चोरी का मुद्दा निकलकर सामने नहीं आया और दोषियों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हुई, और अगर आपने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया, तो ये पूरा देश समझ जाएगा कि सबसे बड़े हिंदू विरोधी भाजपा और उनके लोग हैं। ये याद रखिएगा। जय हिंद, जय संविधान।